हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 29 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम था, बायोलॉजी का हो चाहे वो मैथ का हो, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम तो देखिए हो चुका। अब लेकिन एक जो नई खबर निकल के आ रही है वो न्यूज़ के माध्यम से कि भैया यूपी बोर्ड 2024 का जो पेपर था वो लीक हो गया है। कल की तारीख का, ठीक है, 29 तारीख का जो कक्षा 12 का जो पेपर था वो लीक हो गया है। अब बच्चों के मन में डाउट क्या है कि आखिर पेपर जो है भैया लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो शायद आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। कौन से क्वेश्चन है वो देखिए। पहला जो हर बच्चे के दिमाग में है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो कहाँ लीक हुआ है, गणित का हुआ है या फिर जीव विज्ञान का हुआ है, ठीक है। फिर भैया कौन से सेट कोड का लीक हुआ है, क्योंकि 7 सेट होते हैं, आप लोगों को पता होगा, हर ज़िले में अलग कोड आता है, ठीक है। फिर क्या पेपर फिर से देना पड़ेगा या फिर पेपर रद्द होगा, ठीक है। पेपर रद्द होगा तो हमें दोबारा देना पड़ेगा। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाली, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है इस वीडियो के माध्यम से। तो एक इस वीडियो को देख लीजिए, सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे कि पेपर हमें फिर से देना है या नहीं देना है, देना है तो कब देना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग को स्टार्टिंग बता दें इसकी क्या है कि भैया पेपर लीक हुआ है कि नहीं। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा हाँ, पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है। अब बात आती है कि कहाँ लीक हुआ है। तो देखिए, कहाँ लीक हुआ है ये सुनने से पहले एक चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि पेपर कहीं भी लीक हुआ हो, हमें मतलब किससे होता है, जो सेट कोड दिया होता है। जैसे कि आपका मैथ का पेपर दिया होगा, मान लीजिए हिंदी का पेपर 302, इस तरह से आप लोग देख के आओगे है ना, DH, या फिर किसी का DZ होगा, DJ होगा। तो हमें मतलब होता है इन कोडों से, ये जो कोड लिखे होते हैं कि ये इस पेपर का कोड लीक हुआ होगा अगर, तो हमको दोबारा देना पड़ेगा। तो भैया जो पेपर जो लीक हुआ है आप लोग का, वो हुआ है आगरा में। कहाँ हुआ है? आगरा में। अच्छा ठीक है, आगरा में हुआ है। लेकिन इनका कहना ये है, जहाँ पर पेपर लीक हुआ है उनका कहना ये है कि पेपर शुरू होने के 1 घंटे बाद पेपर लीक हुआ है। कहने का मतलब है, आपकी टाइमिंग क्या रहती है, 2 बजे से लेकर रहती है आपकी 5:15 तक रहती है टाइमिंग, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि पेपर भैया 1 घंटे बाद लीक हुआ है। मतलब पेपर जो वायरल हुआ है व्हाट्सएप पर, वो 3 बजे के लगभग वायरल हुआ है। तो इनके हिसाब से ये हुआ, जो आगरा का जो वहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय है, उनके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 घंटे बाद वायरल हुआ है। तो ऐसे में जो बच्चे होंगे भैया, वो तो एंट्री कर चुके होंगे अंदर, तो इसका वायरल होने का कोई मतलब नहीं उठता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जांच कमेटी बनाई गई है और इसका जांच चल रही है, ठीक है। बाकी जो भी न्यूज़ होगी वो आप लोग को यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि गणित का हुआ है कि बायोलॉजी का हुआ है। तो यहाँ पर बेटा ये दोनों ही लीक हुए हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल पर जो खबर चल रही है, उनके हिसाब से ये दोनों पेपर यहाँ पर वायरल कर दिए गए हैं पेपर से 1 घंटे बाद। अब इसका लिंक अगर आप लोग को चाहिए इसका पूरे आर्टिकल का, तो आप लोग को नीचे लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए कि पेपर कब वायरल हुआ है, कौन सा वायरल हुआ है, या फिर किस कोड का वायरल हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल हम आप लोग को बता दें कि भैया कौन से सेट का वायरल हुआ है। सेट कोड भी होता है ना, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताया था। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा बात का, जो हमारा मैथ का पेपर जो वायरल हुआ है, वो वायरल हुआ है हमारा 324FC, ठीक है। ये हमारा मैथ का कोड था जो हमारा वहाँ पर वायरल हुआ है। और बायोलॉजी का कोड क्या था, बायोलॉजी के अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 348GL, ये था हमारे बायोलॉजी का कोड। तो इस दो कोड के पेपर जो हमारे हुए हैं वो 1 घंटे बाद वायरल हुए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना वहाँ पर यही है कि 1 घंटे बाद वायरल हुए हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग को ही पता होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ चली थी, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। वहाँ पर भी सरकार ने नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बाद में जो है सरकार को मानना पड़ा कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। तो वैसे ही अगर कुछ यहाँ पर सिस्टम नहीं निकलता है तो उम्मीद है, फिलहाल जांच कमेटी बैठा दी गई है इस पर कि आप वहाँ की उनकी जो अधिकारी हैं वहाँ के, जैसे कि आगरा के, वहाँ पर एक कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से एक व्हाट्सअप बना हुआ था जिस पर ये पेपर वायरल हुआ था। तो फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सब जाँच चल रही है और एक कमेटी बना दी गई है। अगर उनको लगेगा कि हाँ, पेपर सच में वायरल हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग का पेपर जो होगा वो फिर से देना पड़ सकता है। मतलब पेपर वो लोग कैंसिल कर देंगे। आप देखिए, जिनका पेपर ख़राब गया होगा वो बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार भगवान प्लीज़ कैंसिल करवा दो, या फिर वायरल हो गया हो पेपर तो हमें फिर से देने को मिल जाए। लेकिन दिक्कत उनके साथ है जिनका पेपर अच्छा हो गया है। अब वो सोच रहे हैं यार, अगर पेपर फिर से देना पड़ा तो ऐसा ना हो कि पेपर अब किसी कठिन आ जाए या पेपर में कुछ टफ पूछ लें। तो दोनों ही चीज़ें हैं, अपने अपने विचार हैं लोगों के
लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर सच्चाई है वो इनके हिसाब से कि 1 घंटे बाद वायरल हुआ है पेपर, ठीक है। तो पेपर लीक कह सकते हैं हम लोग, हाँ हुआ है। किसका हुआ है? मैथ का कोड हमने आप लोग को बता दिया, बायोलॉजी का कोड हमने आप लोग को बता दिया। अब देखिए जो जांच कमेटी बनी है वो अपना 2 से 3 दिन में वो लोग अपना जो जांच होगी वो करेंगे और आप लोग को न्यूज़पेपर या फिर किसी भी माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा कि पेपर आपका लीक हुआ था या फिर कैंसिल करना पड़ेगा पेपर। अगर लीक हुआ है तो भैया सीधी सी बात है कि पेपर रद्द होगा, और नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका जैसा गया है पेपर वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी उनको सुधार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत क्या है कि एक चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर पेपर मान लीजिए इनके हिसाब से अगर हम बात करें, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वहाँ के कॉलेज के, जिस कॉलेज से लीक हुआ है, तो उन कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना ये है कि 1 घंटे बाद वायरल हुआ है और वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर ने वायरल करा है, ठीक है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर उसने वायरल कर दिया। अगर इनकी बात सही निकलती है कॉलेज के प्रिंसिपल की कि 1 घंटे बाद वायरल हुआ है, तो इस कंडीशन में पेपर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद भैया 3 बजे तो हर बच्चा जो भी होगा इंटर का वो तो पेपर दे रहा होगा ना अंदर, फिर उसके फ़ोन में जाने से ना जाने से कोई मतलब ही नहीं। और जब निकला होगा बाहर 5 बजे तब तक उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा। लेकिन अगर इनकी बात झूठ निकलती है प्रिंसिपल की कि भैया पेपर जो है 1 घंटे पहले, बाद नहीं बल्कि 1 घंटे कहो पहले ही वायरल हो गया हो 1 ही बजे, तो यहाँ पर पेपर कैंसिल करना पड़ सकता है। तो फिलहाल यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देनी है। लेकिन हाँ, इन सब खबरों के बीच में आप लोग अपना बोर्ड एग्ज़ाम से ध्यान मत भटकाइए, अच्छे से तैयारी करिए। जो होगा देखा जाएगा, पेपर फिर से होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तब भी बढ़िया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने मन से मन लगा के तैयारी करिए। और ये सब छोटी मोटी खबरें चला करती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो होगा कमेटी बनी गई है उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे बता दीजिए कि पेपर वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उनको कहीं ना कहीं डाउट था, कोड भी नहीं पता बच्चों को चल पा रहा था। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दी गई है। बाकी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका कल इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। अच्छे से तैयारी करिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।